माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है सुबह के बच्चों के 8:30। आज ना थोड़ा सा मैं लेट ही उठी थी। 2 दिन से थोड़ा जल्दी उठ जाया करती थी, पर आज मैं उठी नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं चाय बना के लेके आ गई थी। सुबह सुबह अजवाइन का पानी जो होता है मम्मी मुझे पिला देती हैं। उसके बाद उठ के फिर मैं चाय बना के ले आती हूँ। तो कभी मम्मी बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं और साथ के साथ ना बातचीत भी हो रही थी आगे के कामों की, क्या करना है क्या नहीं करना है। और पता है आज क्या हुआ? कल रात को ना जो मैंने इडली बनाई थी ना, तो भाई को बहुत पसंद आया था। उसने कहा था कि मुझे ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए दे देना, पैक कर देना। वो हर बार ऐसे ही करता है, जब मैं बनाती हूँ ना तो वो बोलेगा कि मुझे ऑफिस के लिए पैक कर देना। तो आज भी मम्मी ने पैक कर दिया था। रात को ही मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि फिर वो ऑफिस जाके ना उसे गर्म करके ही खाएगा। पर क्या हुआ कि वो सांभर और चटनी तो लेके चला गया, पर इडली जो है ना वो रखा ही रह गया। जब मैंने चाय पीने के बाद फिर नाश्ते की बारी आई, तो बच्चों के लिए जब मैं इडली निकालने गई ना, तब जाके फिर मैंने देखा कि डब्बे में वैसे ही पड़ा है। और फिर इतने देर में उसका भी कॉल आ गया था कि इडली जो है वो छूट गया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसका इतना मन था और बना के भी मैंने रख दिया था, पर फिर अब वो ले नहीं जा पाया। और सुबह के टाइम ना मैं तो सो ही रही होती हूँ, वो जब जाता है उसके बाद ही मैं उठती हूँ। और मम्मी जो है लगी रहती हैं। तो हो जाता है ना कभी कभी कि ध्यान, मतलब पैक करके रखा था पर देने में ना हो गया, छूट गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया। तो आज बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे भी, मम्मी को भी, और उधर वो भी सिर्फ सांभर और चटनी लेके गया था। तो उसके बाद ना फिर आज जो है थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारे काम करने हैं, साफ़ सफाई वगैरह भी करने हैं। तो सुबह से तो मम्मी लगी थी, मैं लेटी ही थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेरे से करा नहीं जा रहा था। और कल के व्लॉग में मैंने बताया कि मेरे ना कमर में दर्द हो रहा था। तो एक कमेंट आया था बहुत ही अजीब सा, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मेरे बैक पेन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या अगर मेरा पेट निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बैक पेन जो है बहुत सारी रीज़न की वजह से होते हैं। ज़्यादा देर खड़े हो रहे जाओ तब भी होता है, और वैसे भी डिलीवरी के बाद मुझे लगता है बैक पेन की प्रॉब्लम जो है ना बहुत सारी लेडीज़ों में होती हैं, हो ही जाती है। अगर आप डिलीवरी के बाद ठीक से अपना ध्यान नहीं रखते हो तो बैक पेन की जो प्रॉब्लम है ना बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है। और फिर कई में ना जो पीरियड होता है तो उसकी पेन की वजह से भी होता है। तो ज़रूरी नहीं हो कि हर बार अगर आपके बैक में पेन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो प्रेग्नेंट ही हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता हर चीज़ को प्रेगनेंसी से ही क्यों जोड़ दिया जाता है। तो मतलब कभी कभी ठीक है, बट कभी कभी गुस्सा आता है मुझे। अब ना ये प्रेगनेंसी का नाम सुन के बहुत चिढ़ मचती है, सच बताऊँ तो। क्योंकि अभी ना मैं अकेले सब करते करते संभालते मैं चिढ़ गई हूँ इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो। जब भी कुछ होगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगी। अगर मैं सोचूंगी बिना थट का तो मैं बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लूँगी। ऐसे नहीं कि जैसे मेरे दोनों बच्चे हो गए हैं मुझे बहुत परेशानियाँ हुई, तो आगे जो है मैं बहुत कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लूँगी। और वो भी अभी ये टाइम नहीं है सोचने समझने का। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो फोकस है वो मेरे बच्चों पे है और मेरे काम पे है, कि मतलब मैं कुछ कर सकूँ, मतलब मेरी एक अलग पहचान हो, या मैं थोड़ा सा अपना जो है ना कैरियर बना सकूँ। क्योंकि फिर शादी बच्चे उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल पाता घर की जिम्मेदारियों में। तो सोच तो ऐसे रही हूँ, अभी देखिए जो भी हनुमान जी की मर्जी हो तो वही होगा। तो यहाँ पे ना फिर रूम थोड़ा सा मैंने सेट किया। ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि फिर ना एक तो क्या होता है कैमरा लगाने के लिए सोचना पड़ता है कहाँ से लगाऊँ कहाँ नहीं लगाऊँ, कहाँ से सही आएगा नहीं आएगा, और इसमें ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इस वजह से मैंने ना फिर कर ही दिया था। यहाँ पे जो भी सामान वगैरह रखे थे तो सेट कर दिया था। उधर मम्मी भी लगी हुई हैं और इधर मैं भी छत पे ना जो छत बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, गेट वगैरह थे जो पहले शायद वॉशरूम का गेट था ना, तो वो टूट गया था, तो वो रखा हुआ था छत पे, वो लकड़ी का था। तो वो सब हटाया है। तो हटा तो दो, मतलब कि कल ही दिया था, भाई की छुट्टी थी तो मम्मी ने और भाई ने मिलके। पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी तो मम्मी ने उधर साफ़ सफाई वगैरह किया। तब तक मैंने दोनों रूम की बेडशीट ठीक कर दी है और फटाफट से ना फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा देती हूँ। यहाँ पे ना भाई का टेबल रखा है जिस पे ये पढ़ाई वगैरह करता है, और ऑफिस के काम वगैरह जब इसके होते हैं तो तब करता है। तो यहाँ पे ना पूरा सामान जो है ना फैला के जाता है, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद फिर पढ़ाई करता है, और सुबह जब जाता है ना तो सब ऐसे ही सामान रखा हुआ होता है। यहाँ पे ना बेड खोला था मम्मी ने, तो बेड से कुछ चीज़ें निकालनी थी, बर्तन वगैरह तो वो सब निकाला है, तो उसे भी मैंने रख दिया है।
किचन में यहाँ पे ना टेबल पे मेरी दादी की फ़ोटो लगी हुई है। ये तो पहले ना मतलब रूम में दीवार पर टंगी हुई थी, पता नहीं शायद कील वील निकल गया या क्यों यहाँ पे टेबल पे रखी है, पहले नहीं रखी रहती थी। तो अभी मैंने पहले सोचा ना मैं टेबल से इसकी जितनी भी बुक्स वगैरह हैं, लैपटॉप है, सब हटा के बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। पर फिर पता है मैंने सोचा मैं रख तो दूँगी, फिर बाद में उसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी ना तो फिर वो बहुत सुनाता है, तो इसलिए मैंने कहा जो जहाँ है मैं वहीं रहने देती हूँ, बस थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। और मेरी भी आदत है कि मैं जब काम करती हूँ ना तो मेरा दिमाग मतलब ऐसा रहता है, दिमाग में कुछ चलता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ तो फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इस वजह से ना मतलब और फिर देखिए मैं अभी यहाँ पे रहती भी नहीं हूँ, तो जो चीज़ जहाँ हो तो ज़्यादा अच्छा है वहीं पे रहे ताकि मिल जाए आसानी से। तो इस वजह से बस मैंने टेबल पे ही सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर दी थी, टेबल को थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। वैसे तो साफ़ ही था पर फिर भी थोड़ा सा मैंने इसको क्लीन कर दिया था। और बस अभी मैं लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू। यहाँ पे ना भाई ने काफ़ी दिन पहले ही हैंगर टाइप में है वो मंगवाया हुआ है, तो ये इसका ना यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। पर उसने मंगवा लिया है तो अभी रखा है, कुछ कुछ चीज़ें उस पर रखी रहती हैं, तो मैंने ना उसको कवर कर दिया है मम्मी की साड़ी से, क्योंकि ना वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और धूल मिट्टी उड़ती रहती है और अभी फिर लोग भी आएंगे तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पूरा रूम जो है खाली हो गया है अभी, और बस झाड़ू लगा दिया फटाफट से और अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो देखिए पोछा मैं लगा चुकी हूँ और ये रूम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो में लग रहा हो नहीं लगा पर बहुत खाली खाली सा अच्छा लग रहा था। फिर ना बाबू को मैंने इस रूम में सुलाया, फिर दूसरे रूम में भी फटाफट से झाड़ू पोछा किया मैंने और फिर नहा के इधर मैं अभी हो रही हूँ जल्दी जल्दी से रेडी। मतलब रेडी क्या, बस वही DIY क्रीम लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ, या तो कभी बाहर नहीं जाती तो छोड़ भी देती हूँ, आलस आ जाता है। तो यहाँ पे ना पता नहीं मम्मी कुछ मुझे बता रही थी। और आज ना नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे लग रहा है 1:30 बज गए थे लगभग, क्योंकि सुबह मैं उठी भी लेट ही थी और फिर उसके बाद भी चाय पी के नाश्ता करके मैं वापस से लेट गई थी। तो फिर थोड़े बहुत काम करने लगी तो लेट हो गया, मम्मी को भी आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मम्मी का तो डेली ही हो जाता है, खाना जो है ना बहुत लेट खाती है मम्मी, तो मैं वही बोल रही थी कि आप टाइम से खाना खा लिया करो, नहीं तो फिर ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया है जूड़ा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। तो आज ना मम्मी ने बनाए थे मटर पनीर, और कल जो कढ़ी बनाए थे ना थोड़ी सी बच गई थी तो वो भी मैंने ले ली है, और साथ में रोटी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे मटर पनीर। और ये जो है ना बच्चे यहाँ पे शाम को इनको लग गई थी भूख, तो मम्मी ना सुबह ही जब दूध लेने गई थी ना तो इनके लिए लेके आ गई थी ये क्रीम ब्रेड, लेकिन दिया नहीं था सुबह। तो शाम के टाइम जब भूख लगती है ना तो ये खा लेते हैं। यहाँ आने के बाद ना फिर इनको डेली ये चाहिए होता है सुबह शाम में से एक टाइम। और अभी पता है मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मुझे लग रहा है 6 बजे होंगे, और अचानक से इतनी तेज़ आंधी उठी है ना, इतनी तेज़ कि मतलब डर लग रहा था। कहीं से कुछ उड़ने की आवाज़ आ रही, कहीं से कुछ उड़ने की आवाज़ आ रही। यहाँ पे ना डब्बे वगैरह जो है मम्मी ने वो बाहर रखे थे तो सारा ही उठा के अंदर लेके आ गई थी, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ चल रही है ना कि कब क्या उड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। सुबह ही हम लोगों ने साफ़ सफाई करी है, क्लीनिंग करी है, और ये देखिए कितनी मोटी धूल जम गई है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से साफ़ सफाई ना हुई हो। ये मम्मी का फ़ोन रखा है और इस पे भी ना इतनी ज़्यादा धूल जम गई है। तो मैं वही कह रही थी आज ही हमने क्लीनिंग करी है, सफाई करी है, और आज ही इतनी तेज़ आंधी आई है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही थी, मतलब कि इतने तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी ना कि मुझे डर लग रहा था। तो मतलब हम मैं तो डर रही थी पर बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे ना मम्मी मार्केट जाने मतलब मैंने ही कहा कि मत जाओ, एक तो काम कर कर के थक गई थी, दूसरी चीज़ की आंधी भी आ रही थी तो अकेले फिर मुझे सही नहीं लगा भेजना। तो मैंने कहा ना मैं घर पे मंगा देती हूँ ज़ेप्टो से। तो ऑर्डर किया था ना, तो जब भैया डिलीवरी देने आया ना तो वो भी भैया कह रहे थे कि मुझे आज उम्मीद नहीं थी कि मैं आ पाऊँगा क्योंकि इतनी तेज़ आंधी चल रही है। पर ये शुक्र था कि भाई भी आज टाइम से आ गया, नहीं तो ना फिर टेंशन लगी रहती। इधर ना पूरे दोनों रूम में, बाहर, किचन, हर जगह जो है ना सारा सामान उड़ा पड़ा है, और धूल मिट्टी तो ऐसे है कि बस पूछो ही मत। और मतलब ऐसा लग रहा है ना पूरी शरीर में ही धूल मिट्टी हो गई है। अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब कि हवा चली रही है, आंधी की वजह से ना मतलब पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि साफ़ सफाई करके कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी आंधी तो रुक गई है पर हवा अभी भी चल रही है और पूरे में बस मिट्टी मिट्टी है। तो भाई भी आ गया था तो फिर उसके आते हम लोग बनाते हैं चाय।
तो यहाँ पे ना मैंने चाय तो रख दी थी, पर मेरा ना मन नहीं मान रहा था क्योंकि पूरे में मिट्टी मिट्टी है। तो मैंने क्या किया ना, पहले तो छत पे पानी डाल दिया, पूरे ही छत पे, और उसके बाद जाके फिर मैंने एक एक करके झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। तो रूम में लगा दिया था पहले मैंने एक, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके ना मैंने निकालनी शुरू करी मिट्टी। पर छत पे पानी डाल दिया था ना, तो ये हो रहा था कि मतलब वापस से मिट्टी जो है नहीं आएगा, और ये जो है ना मिट्टियाँ, गीली मिट्टी छत पे जाएगी तो उड़ेंगी भी नहीं, क्योंकि ना मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। अभी काम जो है ना और डबल हो गया है, और कल तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम कितनी भी सफाई कर लें, पर सुबह जो है ना वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने वापस से ही पानी ला के अच्छे से डाल दिया था, क्योंकि फिर ये होगा ना कि एक तो सौंधी सौंधी खुशबू भी आएगी, थोड़ा सा मतलब हवा चल रही है तो थोड़ी ठंडी हवा आएगी, और धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं उड़ेगी, नहीं तो ना फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो पूरे छत की सफाई करी, झाड़ू वगैरह लगाया, इतने में ना फिर मेरी चाय जो है वो भी बन गई थी। तो फटाफट से चाय निकाला। नाश्ते में ना भाई को फिर मैंने इडली का बैटर बचा हुआ था, सांभर चटनी भी बची हुई थी, तो सुबह वो खा नहीं पाया, तो फिर मैंने उसको शाम के टाइम नाश्ते में यही दे दिया था, और बच्चों ने भी खाया था, मतलब हम सब ने ही थोड़ा थोड़ा खा लिया था। काफ़ी सारा मतलब कि बन गया था, फूलने के बाद ज़्यादा ही हो जाता है। और इडली जो है अभी भी बहुत ही अच्छी बनी थी। उसके बाद ना मैंने सोचा कि पूरे दिन लगे ही हैं, थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो मैं शाम के टाइम धो देती हूँ। पर पता है जैसे ही मैंने धोना स्टार्ट किया, इतने देर में ना मतलब 2 से 3 ही मैंने कप या प्लेट धोई होंगे, इतने देर में ना मेरे बड़े पापा का कॉल आ गया। तो फिर छोड़ के मैं बात करने लगी। उसके बाद फिर सारा जो है मम्मी ने ही धोया था, और मम्मी मना भी करी थी कि मत करो, आराम कर लो, अगर तबीयत सही नहीं है तो मैं कर लूँगी। वैसे भी वहाँ पे काम करना ही पड़ता है, पर फिर मैं सोचती हूँ यार जितना कर दूँ, क्योंकि वो भी अकेले कितना करेंगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।